स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम चैंपियन जामिर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर हम कुछ और एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज़ किए हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में लेके आया हूँ आपके साथ। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली elections out of 296 seats of British India, the Congress Party secured। आपको पता होगा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 389। 389 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे ब्रिटिश इंडिया के वक्त, एंड उसमें से 296 इलेक्टेड सीट्स थे एंड 93 नॉमिनेटेड सीट्स थे। उनमें से जो 296 इलेक्टेड सीट्स थे उनमें से जो कांग्रेस ने वो हासिल की थी वो थी 208 सीट्स, एंड उसके बाद जो बड़ी पार्टी सामने आई थी वो थे मुस्लिम लीग जिसके पास थे 75 सीट्स। ठीक है, इसका आंसर बनता है ए पार्ट 208 सीट्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड। इसका जो आंसर है वो है 9th ऑफ दिसंबर टू 23rd ऑफ दिसंबर 1946। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर आपको मैं बोल दूं कि इस फर्स्ट सेशन में जो चेयरमैन था उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। हाउ मनी मेंबर्स वेयर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। इस क्वेश्चन का आंसर है 7 मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। इन अ कंट्री विथ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया में है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें सुपीरियर टू द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। द डिटेल्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आर कंटेन्ड इन। या इसका जो आंसर है वो है एन एक्ट पासड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1955। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सिटीजनशिप थ्रू एक्विजिशन प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। What is the minimum duration of stay essential before a person can apply for Indian citizenship? सबको ये क्वेश्चन आता होगा। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो वो आंसर देने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको भी प्रिपरेशन होगी। इसका आंसर जो है वो है बी पार्ट 5 years। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर कंटेन्ड इन। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर कंटेन्ड इन। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो वो आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये हमारे पास कुछ राइट्स है, ये पार्ट 3rd में रखे गए हैं। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एक्साइटिंग स्टेट्स रेस्ट्स विथ। इसका जो पावर रहता है किसके पास रहता है? अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो वो आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो आंसर है वो है पार्लियामेंट के पास रहता है ये पावर। जिस तरह जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया, पार्लियामेंट ने बनाया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। विच स्टेट एंजॉयज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। द स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेट अप इन 1953 टू कंसिडर द डिमांड फॉर लेजिस्टिक स्टेटस वाज हैंडेड बाय। The States Reorganization Commission set up in 1953 to consider the demand for linguistic states was handed by।
इसका आंसर है ए पार्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।